गुड मॉर्निंग बच्चों। जीपीएम फर्स्ट पेपर के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे जीपीएम पेपर सेकंड, बिजनेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, व्यवसाय एवं वस्त्र उद्योग। इसकी भी एग्ज़ाम की टाइम 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 60। पेपर पैटर्न सेम रहेगा। सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में कंपलसरी ऑल क्वेश्चन, सेक्शन बी में हर यूनिट में से एक क्वेश्चन चॉइस के साथ में, टोटल 5 करने हैं। और सेक्शन सी में से 5 क्वेश्चंस आएंगे 10 अंकों के, जिसमें से आपको 3 ऑप्ट करने हैं। पहले पेपर में हमने देखा था वस्त्र का निर्माण किस तरह से हो रहा है, और दूसरे पेपर में हम साइड बाय साइड उसकी मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम बिज़नेस किसको कहते हैं, बिज़नेस का एरिया क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको भारतीय परिधान निर्यात व्यापार के संदर्भ में देखेंगे या समझेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनरशिप यानी स्वामित्व के प्रकार जो होते हैं बिजनेस में, कि एक व्यक्ति एकल व्यापारी होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के जब काम करते हैं उसको हम साझेदारी कहते हैं। फिर एक बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसको हम सहकारी संगठन कहते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी होती है, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं। तो इन सब ऑनरशिप के बारे में हम इनका अर्थ, इनकी विशेषताएं और इनके लाभ और दोष के बारे में जानेंगे। दूसरे इकाई में, दूसरे यूनिट में हम पुस्तक पालन के उद्देश्य, उसके महत्व और उपयोगिता, उसके अलावा देखा दोहरा लेखा प्रणाली का जो सिद्धांत है, बिजनेस में जो जितना लेखांकन किया जाता है या जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक लेखे की कौन सी पुस्तकें होती हैं और कौन सी सहायक भैया होती हैं। एक यानी बिजनेस कोई भी हम जब स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एकल हो, चाहे वो सहकारी हो, कंपनी हो, सार्वजनिक हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें बिजनेस के लेन देन का या उसमें जितना भी पूंजी का रोटेशन होता है उसका जो हिसाब किताब किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, ये इसमें हम देखेंगे। फिर तीसरी यूनिट में हम फैशन व्यापार किसको कहते हैं, उसकी योजना कैसे बनाते हैं, उसके लिए टाइम निर्धारण कैसे करते हैं कि वो व्यापार कितने समय तक हमें करना है, उसका विक्रय और मूल्यांकन कैसे करते हैं। फिर विजुअल व्यापार, विजुअल यानी जो एड्स के थ्रू कर किया जाता है, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू व्यापार किया जाता है वो। फिर वस्त्र उद्योग व्यापार की क्या क्या संभावनाएं हैं आने वाले समय में, उसके उसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं परिवर्तन की लाभ के लिए, उसके बारे में विचार करेंगे। यूनिट 4 में हम लागत, लागत लेखांकन और परिधान इकाई के संदर्भ में लागत के तत्व। लागत यानी जो पूंजी हमारी उसमें लगेगी, जो पैसा हमारा लगेगा व्यापार में, वो कैसे लगेगा, कितना होगा, उसको कैसे हमें मेंटेन करना है, रिकॉर्ड में कैसे लिखना है। तो एक उत्पादन इकाई यानी प्रोडक्शन यूनिट के संदर्भ में इसको हम देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण यानी उपभोक्ताओं की क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या क्या समाधान किया जा सकता है। वस्त्र और परिधान की संदर्भ में या वस्त्र परिधान व्यापार के संदर्भ में उपभोक्ताएं कौन कौन सी समस्याओं को फेस करते हैं, या जब भी एक कंज्यूमर कुछ मार्केट से परचेज़ करता है टेक्सटाइल या गारमेंट से रिलेटेड, तो उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। फिर है यूनिट 5। यूनिट 5 में हम 2 मेन टॉपिक हैं आपके। एक तो है बजटिंग, बजटिंग यानी उत्पादन और विक्रय बजट, परिधान निर्माण इकाई के संदर्भ में बजटिंग के व्यवहारिक पहलू और बजट बनाना। एक कोई भी जैसे हम घर में भी अपने जब फाइनेंशियली सैलरी बेस घर है या इनकम बेस जब होते हैं, तो आप देखेंगे कि बजट एक बनाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, या बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के द्वारा भी, कि हमें इस महीने में इतना मोबाइल का बिल देना है, इतना हमें बिजली का देना है, इतना पानी का देना है, इतना दूध वाले का, इतना न्यूज़पेपर का है, इतने की ग्रॉसरी आइटम्स आनी है रसोई में, इतने हमारा गैस सिलेंडर आएगा, या जितने भी खर्चे हैं, ये मेडिकल का होगा या ये कोई शादी ब्याह का है या कोई किसी को लोन चुकाना है। तो इस तरह से करके पूरा उस जो पैसा आता है मंथली इनकम का, उसको एक बजट के रूप में अच्छे से डिस्क्राइब करके हम देखते हैं कि हमारा पास कितना पैसा आया है और हमें कितना खर्च करना है और उसमें से हमें कैसे कितना बचाना है। तो उसको हम बजटिंग कहते हैं नॉर्मली हाउस होल्ड उसमें। और इसी तरह से कोई भी इकाई जब बनाई जाएगी, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है, तो उसका भी उत्पादन बजट यानी उसके उत्पादन में कितना बजट लगेगा और उसको सेल करने में कितना बजट लगेगा, उसमें कितना हमारा खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे उस पैसे को हमें रोटेशन में लेना है, उसके लिए एक बजट पूरे के पूरा हम पढ़ेंगे।
उसके अलावा आता है परिधान निर्माण इकाई हेतु परियोजना बनाना, यानी अगर आपको कोई भी यूनिट लगानी है, चाहे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की लगानी है, चाहे आयरनिंग की लगानी है, चाहे फिनिशिंग की लगानी है, चाहे डाइंग की, प्रिंटिंग की, किसी भी रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स प्रोडक्शन, कोई भी यूनिट अगर हम स्टार्ट करते हैं, छोटी से छोटी यूनिट भी, तो उसके लिए हमें किस तरह से काम करना है, यानी उसके लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से हम उसके लिए फाइनेंस लेंगे, कितने लेबर हमें उसके लिए चाहिए, कैसे हमें उस जगह का सिलेक्शन करना है, कहाँ पर हमें फैक्ट्री डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में 5वीं यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपका आज का वीडियो, और कल से हम इसके लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे।